का स्वागत करता हूं जो हमारे साथ अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली से जुड़े हैं। गणेश जी, माननीय सांसद सतना से अनुरोध है कि वे कृपया अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। रेलवे लाइन का जो दोहरीकरण हुआ है, आज उसका लोकार्पण कर रहे हैं। ये वाकई में एक बड़ी जरूरत थी। हमारा जिला सीमेंट एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। बड़ी जरूरत इससे रेलवे को भी प्राप्त होती है और हमारे राज्य को भी प्राप्त होती है। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का ये हमारा एक हिस्सा है और उस ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में अभी 10 किलोमीटर रीवा के पास और 6 किलोमीटर इधर दोहरीकरण हो पाया है। शेष का काम अभी अधूरा है। मैं रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि उसमें से कुछ ऐसे गांव हैं जैसे पिरहोली और सकरिया और बगहाई, तपा, जमुना, ऐसे कुछ गांव हैं जिन गांवों की जमीन किसानों की अधिग्रहित की गई थी, लेकिन उनको जो आपकी गाइडलाइन थी 11/11/2019 के पहले जिनकी रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं उनके परिवारों को नौकरी देने की घोषणा की गई थी। उसमें से कुछ लोगों का रह गया है पिरौली और सकरिया विशेष रूप से, बाकी का तो 11/11/2019 के बाद रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। तो मेरी मांग है कि उनको इसमें से लाभ जरूर मिले। दूसरा मेरा आग्रह है कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में जितना फंड की जरूरत है अभी भी पैसा पर्याप्त नहीं मिल पाया और जो पैसा हमको भी 400 करोड़ रुपये दिया गया था उसमें से जो निर्माण काम हुए थे उसका भी भुगतान अभी शेष रह गया है। शेष राशि की जरूरत है ताकि इस परियोजना को पूरा किया जा सके। दूसरा, पन्ना से जो खजुराहों के बीच का उसमें अभी तक फॉरेस्ट की एनओसी नहीं मिल पाई, तो उसका भी सर्वेक्षण का काम पूरा नहीं हो पाया। ललितपुर सिंगरौली के बीच में कई ऐसे प्रावधान हैं जिसको पूरा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे विंध्य क्षेत्र की और बुंदेलखंड की लाइफ लाइन और इससे बहुत बड़ा काम होने वाला है। हमारे कुछ ओवरब्रिज जो रेलवे ओवरब्रिज है जैसे मुख्तारगंज का, उचेरा का, बघाई का और हमारे सीमेंट के पास का और मैहर के उधमपुर का, इनके राज्य सरकार की सहमति देने मैं चाहता हूँ कि इस बार हो जाए। एक और मैहर के लगभग 6,500 एकड़ वहाँ पर भेजने होता है। वहाँ पर मैं चाहता हूँ चालू किया गया। जो अन्य सुविधाएँ हैं जैसे हमारा यहाँ पर जो माल जहाँ पर हम उतारते हैं, जो माल गोदाम है, इसको हम चाहते हैं पैमा भी शिफ्ट हो जाए, वहाँ पर पर्याप्त जगह है और यहाँ पर कॉमर्शियल इसका उपयोग किया जा सकता है। मैं अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सांसद महोदय। इसी क्रम में मैं डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव जी, माननीय सांसद चुनाव को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूँ। माननीय सांसद महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सतना से सांसद सम्माननीय गणेश सिंह जी, सम्माननीय सभी रेलवे के पदाधिकारी जी, सम्माननीय चेयरमैन साहब शर्मा जी, मैं आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हमारे शिवपुरी के रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार का कार्य आज पूरा हुआ है। क्योंकि मैं रेलवे की परामर्शदात्री कमेटी में हूं और समय समय पर
जो भी मेरे क्षेत्र की या मध्य प्रदेश की जो भी समस्याएं, जो सुझाव मेरे पास आए, वो सुझाव समय समय पर मैंने सम्माननीय हमारे रेल मंत्री जी के समक्ष रखे व उस कमेटी में रखे और सुझावों पर पूर्णता से विचार हुआ और मुझे खुशी है कि उन पर अमल भी हुआ। पिछले साल कोरोना के पहले ही मेरे लोकसभा क्षेत्र के अशोकनगर के रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हुआ और साथ साथ वहां पर 100 फीट ऊंचे राष्ट्र ध्वज का भी लोकार्पण किया गया। उसी कड़ी में गुना रेलवे स्टेशन का भी जीर्णोद्धार का काम चालू है। साथ साथ मुंगावली, पिपरई, साडोरा जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उन सभी के जीर्णोद्धार का काम चालू है। और आज उसी कड़ी में शिवपुरी में रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए और साथ में कुछ नए निर्माण कार्य हुए हैं, उसके लिए मैं माननीय पीयूष गोयल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे सभी रेलवे स्टेशन कई वर्षों से बहुत ही दयनीय स्थिति में थे, यात्री सुविधाओं की बहुत कमी थी और देर से ही सही पर ये बहुत ही अच्छा कदम है कि सभी रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार हो रहा है और यात्री सुविधाओं में इजाफा हो रहा है। मेरे क्षेत्र में बीना कोटा लाइन का दोहरीकरण का कार्य भी बहुत तेज गति से चल रहा है और ग्वालियर से शिवपुरी होते हुए गुना तक लोकसभा की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और निकट समय में आगे भविष्य में भी जो भी इस कोरोना काल में हमारे क्षेत्र में कुछ ट्रेन्स को बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया था, मुझे उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता की जो मांगे हैं उनके अनुरूप हमें जल्द ही कुछ नई मेमो ट्रेन्स की सौगात उपलब्ध होगी और कुछ नई ट्रेन्स जिससे हमारे शहर, छोटे छोटे से शहर बड़े महानगरों से जुड़ सके, ऐसी हमें सौगात प्राप्त होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और एक बार पुनः मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सांसद महोदय। अब मैं श्री राकेश सिंह जी, माननीय सांसद जबलपुर को संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय सांसद महोदय। देश के यशस्वी रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, मंच पर मेरे साथ विराजमान मेरे साथी, केंद्र में राज्य मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे जी, मंच पर मेरे साथ विराजमान रेल बोर्ड के चेयरमैन श्री शर्मा जी, आदरणीय सांसद साथी भाई रमाकांत भार्गव जी, भाई गणेश सिंह जी, मेरे साथ यहां उपस्थित गुना से सांसद भाई कृष्णपाल यादव जी, मेरे जबलपुर संसदीय क्षेत्र में वहां उपस्थित हमारे पूर्व मंत्रीगण माननीय शरद जैन जी, माननीय अंचल सोनकर जी, माननीय हरेंद्रजीत सिंह बब्बू जी, हमारे अध्यक्ष जिले के माननीय जीएस ठाकुर जी, वहां उपस्थित जनता जनार्दन और पूरे मध्य प्रदेश में जुड़े हुए सभी हमारे साथी सांसदगण, विधायकगण और प्रदेश की जनता, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज बहुत उपलब्धियों वाला दिन है, जब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सौगातें रेल बोर्ड के द्वारा, माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा दी जा रही हैं। उसी क्रम में जबलपुर संसदीय क्षेत्र भी आज विशेष रूप से
इसलिए गौरवान्वित है कि आज जबलपुर से चांदा फोर्ट की एक ऐसी रेल शुरू होने जा रही है जहां पर ब्रॉडगेज परियोजना का काम अभी थोड़े समय पहले ही पूरा हुआ है। बहुत लंबा संघर्ष उस रेल परियोजना के साथ हमारा जुड़ा हुआ है। जबलपुर के साथ साथ पूरे महाकौशल के विकास के दरवाजे इस ब्रॉडगेज परियोजना के साथ खुलने जा रहे हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ब्रॉडगेज परियोजना और इस ट्रेन के माध्यम से दो ऐसे स्थानों का पुनर्मिलन हो रहा है। कभी जब मध्य प्रदेश नहीं हुआ करता था, सीपीएन बरार था, तब जबलपुर उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र था, लेकिन चांदा उसका अंतिम छोर था। फग्गन सिंह जी बैठे हैं, जानते होंगे कि उसको कभी गोंडवाना के ही हिस्से में माना जाता था। और आज ये दोनों क्षेत्रों का फिर से पुनर्मिलन हो रहा है और ये पुनर्मिलन विकास के रास्ते खोलने जा रहा है, क्योंकि इस ब्रॉडगेज परियोजना और रेलवे के द्वारा दी गई अन्य सौगातों के कारण जबलपुर और महाकौशल एक लॉजिस्टिक सेंटर के रूप में डेवलप होकर सामने आ रहे हैं। और हृदय की गहराइयों से इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, रेल बोर्ड के चेयरमैन और रेलवे के उन सभी अधिकारियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार करना चाहता हूं, जिन्होंने जबलपुर और महाकौशल को उसका वाजिब हक दिया है, हमारे संघर्षों की, लंबे संघर्षों की कीमत को समझा है। और इसलिए आज जबलपुर गौरवान्वित भी है और जबलपुर भविष्य की आशाओं और अपेक्षाओं के साथ उत्साहित भी है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारी बहुत सारी जो अभी बची हुई छोटी बड़ी मांगे हैं, बहुत बड़ा हिस्सा तो पूरा हो गया, जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते थे। हम सोचते थे कि शायद 20 साल और निकलेंगे, तब जाकर हमारी ये ब्रॉडगेज परियोजना और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी के प्रयासों से मात्र 6 वर्ष के भीतर ये पूरा हो गया और एक बहुत बड़ी राशि इसमें लगी है। जो छोटे छोटे अभी शेष काम है उनमें स्टॉपेज से लेके बाकी सारी चीजें हैं, उसके बारे में विस्तार से मैं माननीय मंत्री जी को और चेयरमैन रेल बोर्ड को जानकारी देकर अपेक्षा करूंगा कि वो उसे पूरा करेंगे। आज के इस शुभ अवसर पर पुनः जबलपुर की जनता को अपनी ओर से बधाई देते हुए, वहां रेलवे स्टेशन पर मौजूद मेरे संघर्ष के सभी साथियों को शुभकामनाएं देते हुए, माननीय रेल मंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, चेयरमैन रेल बोर्ड और सभी अधिकारियों, इन सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी शुभकामनाएं उन्हें प्रेषित करता हूं कि आने वाले कालखंड में भी रेलवे विकास के नए कीर्तिमानों के साथ एक नया इतिहास रचेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सांसद महोदय। पश्चिम मध्य रेल प्रमुख ट्रंक मार्गों के साथ वास्तव में भारतीय रेल का हृदय स्थल है, जिसका कोटा मंडल उत्तर से पश्चिम, भोपाल मंडल उत्तर से दक्षिण तथा जबलपुर मंडल पश्चिम से पूर्वी भारत के क्षेत्रों को जोड़ता है। पश्चिम मध्य रेल का गठन 1 अप्रैल 2003 को हुआ, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। पश्चिम मध्य रेल में 295 स्टेशन हैं और कुल 3012 रूट किलोमीटर है। इसका सबसे अधिक भाग 73% मध्य प्रदेश में है तथा 25% राजस्थान में है। पश्चिम मध्य रेल के 100% मार्गों का विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत हो चुका है और ये लक्ष्य जल्द ही पूर्ण किया जाएगा। पश्चिम मध्य रेल दिल्ली मुंबई उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम ट्रंक रूट पर स्थित है। इस रेलवे पर 7 थर्मल प्लांट हैं, 13 सीमेंट प्लांट हैं, 3 फर्टिलाइजर प्लांट तथा एक रिफाइनरी के साथ साथ जेएनपीटी तुगलकाबाद रूट पर कंटेनरों द्वारा महत्वपूर्ण आवागमन भी है। इसका नेटवर्क 3012 रूट किलोमीटर है, जिसमें 2915 किलोमीटर विद्युतीकृत हो चुका है। पश्चिम मध्य रेल का क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरा पड़ा है। पश्चिम मध्य रेल के कार्य क्षेत्र में
या आसपास कान्हा, बांधवगढ़ और शिवपुरी का विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय वन अभ्यवरण वृक्ष है, जहां विश्व के कौन कौन से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व 940 वर्ग किलोमीटर में अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कान्हा एशिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि यहाँ का धन्यवाद सांसद महोदय। मैं श्री गणेश सिंह जी माननीय सांसद सतना को उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूँ। माननीय सांसद महोदय। मैं श्री कुलस्ते जी माननीय मंत्री भारत सरकार